हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है CS हर्षदीप सिंह नरूला और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कंपनी क्या होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कितने प्रकार की कंपनी होती है, कैसे बनाते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जब आपकी कंपनी बन जाए तो उसके बाद क्या फॉर्मेलिटीज और रहती हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन जैसे आपकी कोई कंपनी आप रजिस्टर करवाते हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, ओपीसी हो, पब्लिक लिमिटेड हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दैट इज एमसीए पे रजिस्टर हो, उसी को कहते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार की होती है। मेजरली कंपनी रजिस्ट्रेशन तीन प्रकार की होती है। नंबर वन इज ओपीसी, इसको हम कहते हैं वन पर्सन कंपनी। नंबर टू इज प्राइवेट लिमिटेड। नंबर थ्री इज पब्लिक लिमिटेड। तो ओपीसी होती है वन पर्सन कंपनी। ओपीसी कंपनी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है, मैक्सिमम भी मिनिमम भी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर होते हैं दो और मैक्सिमम शेयर होल्डर होते हैं इसमें 200। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर होते हैं अपने 7 और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओपीसी आपने समझ लिया, प्राइवेट लिमिटेड आपने समझ लिया, पब्लिक लिमिटेड समझ लिया आपने। अब मैं ये बताऊंगा कि ओपीसी किसको रिक्वायर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड किसको रिक्वायर्ड है और पब्लिक लिमिटेड किसको रिक्वायर्ड है। तो ओपीसी ओपीसी में डायरेक्टर होता है मिनिमम 1, प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर होते हैं मिनिमम 2, पब्लिक लिमिटेड में डायरेक्टर होते हैं मिनिमम 3। ओपीसी उसको बनानी चाहिए जो सिंगल हैंडेडली, जो अकेला काम करना चाहता है, जो किसी के साथ भागीदारी या पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, तो ओपीसी उसके लिए बेस्ट है। ओपीसी भी एक प्रकार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। प्राइवेट लिमिटेड उनके लिए है जो पार्टनरशिप में आना चाहते हैं किसी के साथ और जो मिलजुल के काम करना चाहते हैं रेशो में, लाइक 50-50 रेशो, 60-40 रेशो, 70-30 रेशो। और पब्लिक लिमिटेड उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस हाई लेवल पे एक्सपैंड करना चाहते हैं, जो दूसरे लोगों को भी अपने में क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, अपनी पब्लिक लिमिटेड में इंक्लूड करना चाहते हैं। जैसे प्राइवेट लिमिटेड में क्या होगा कि आप क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके जान पहचान के, उनके साथ स्टार्ट करोगे। पब्लिक लिमिटेड में ऐसा ही है, बट पब्लिक लिमिटेड में आप जैसे इनफाइनाइट नंबर है, कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो आप इसकी लिमिट कोई नहीं एक्सपैंड करने की। आप अब समझ चुके हैं कि आपको, अगर आप सिंगल शेयर होल्डर हैं ओपीसी बनाएंगे, अगर आप पार्टनरशिप में आना चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप कंपनी को एक्सपोजर देना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं और बड़े लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो पब्लिक लिमिटेड। अभी तो आपने ये समझ लिया ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैंने ओपीसी बना ली, कल को मैं प्राइवेट लिमिटेड बना सकता हूँ? यस। पब्लिक लिमिटेड बना ली, अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड में जा सकता हूँ? यस। अगर आपने ओपीसी बना लिया, आप यहाँ भी जा सकते हैं कल को। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बना ली, यहाँ भी जा सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड बना ली तो आप वापस यहाँ भी आ सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। तो आपने मोटा मोटा ये समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि कंपनी रजिस्टर कैसे करवाते हैं। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, दो फॉर्म्स होते हैं और उसमें आगे और कुछ फॉर्म्स होंगे एंड डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो दो मेजर फॉर्म होते हैं, पार्ट ए जिसको हम कहते हैं नेम रिजर्वेशन, और एक होता है पार्ट बी जिसमें आपकी एप्लीकेशन जाती है सारी। पार्ट बी में आपका क्या जाता है, एक स्पाइस फॉर्म जाता है जिसको हम फॉर्म 32 कहते हैं। आपका जाता है उसके बाद एमओए, जिसको आपके बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म 33। फिर आपका जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको एओ भी कहते हैं, जिसको आपके कहते हैं रूल्स ऑफ द कंपनी, बायलॉज ऑफ द कंपनी, आपके कंपनी के अंदरूनी कानून। फिर उसके बाद आता है फॉर्म अजाइल, जिसको हम फॉर्म 35 भी कहते हैं, जिसमें आपका जाएगा, जैसे आपको जीएसटी अप्लाई करना है आप इसमें कर सकते हैं, ईएसआई, पीएफ, या आप शॉप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं आप डायरेक्टली इसमें करवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट फॉर्म होता है आईएनसी 9, ये होती है सब्सक्राइबर की डिक्लेरेशन। आपने ये समझ लिया। पार्ट बी में कितने फॉर्म है? 5। पार्ट ए में सिर्फ नेम रिजर्वेशन होती है। आप या तो पार्ट ए पहले रिजर्व कर सकते हैं नेम 20 दिनों के लिए, आपने फाइल किया, अप्रूव हो गया, 20 दिन के लिए रिजर्व कर लिया। अगर आपको लगता है आपका नेम नहीं यूनिक तो यहाँ जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका नेम यूनिक है, सीधा आप पार्ट ए फाइल करके पार्ट बी में भी जा सकते हैं, जहां पे आप 1000 रुपीज बचा सकते हैं। तो बात रही पार्ट ए की, पार्ट बी की आपने समझ लिया। अब बात करेंगे हम फीस कितनी लगती है इन केसेस में। पार्ट ए की अगर हम बात करें, पार्ट ए की तो एक ही फीस है, दैट इज 1000 रुपीज। अगर आपको कंपनी का नाम रिजर्व करवाना है 20 दिनों के लिए, मतलब नाम रिजर्व करना, नाम ब्लॉक कर लिया आपने कंपनी का, क्योंकि बहुत मुश्किलें आती हैं अगर आपका नाम यूनिक नहीं है पार्ट बी में जाके, बिकॉज बार बार दोबारा फॉर्म बनाने पड़ते हैं। आपने नेम लॉक कर लिया कितने में? ₹1000 में। इसमें क्या होता है, एक जाती है पैन टैन की फीस, जिसको कहते हैं 143 रुपीज फीस है पैन और टैन की।
दूसरी फीस इसमें जाती है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी जाती है अपनी एमओए और स्टैंप ड्यूटी जाएगी इसमें। अब स्टैंप ड्यूटी डिफर करती है स्टेट वाइज, स्टैंप ड्यूटी डिफर करती है कैपिटल वाइज। अगर हम बात करें दिल्ली में, अगर आप कंपनी बना रहे हैं 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं आप कंपनी, तो उसमें आपकी स्टैंप ड्यूटी लगेगी 360 रुपए। और यहीं अगर आप कोई और स्टेट में कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं झारखंड में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी 173 रुपीज। या अगर आप पंजाब में कर रहे हैं तो ये आपकी हो जाएगी, 1 लाख की कंपनी की बात कर रहे हैं अभी हम, तो आपकी हो जाएगी 10,025 रुपए। तो अगर आप हिमाचल की बात कर रहे हैं तो आपकी हो जाएगी 136 रुपए। आप यूपी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगी 1010 रुपए। तो ऐसे ही स्टैंप ड्यूटी डिफर करती है स्टेट वाइज, तो इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो इसको हम ऐसे मार्क करेंगे, बिकॉज आप अगर कैपिटल 10 लाख कर रहे हैं, या अगर आप हरियाणा में स्टार्ट कर रहे हैं, आप मुंबई में, महाराष्ट्र में स्टार्ट कर रहे हैं, आप कर्नाटक में, तो ये डिफर करेगी, ये और ये सेम रहेगी। आपने समझ लिया पार्ट ए क्या होता है, और पार्ट बी में 143 में पैन 10। अब समझेंगे पैन और टैन क्या होता है। पैन होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर कंपनी का, जैसे आपका इंडिविजुअल का भी पैन होता है, कंपनी भी एक प्रकार का सेपरेट लीगल एंटिटी है, दैट इज कंपनी की अलग से पहचान है, तो उसका भी अलग से क्या बनता है पैन। और टैन होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये टैक्स अकाउंट नंबर भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी को पेमेंट करते हैं या आपको कोई पेमेंट करता है और टीडीएस डिडक्शन बनती है, तो टीडीएस जो जमा होगा इस नंबर पे जमा होगा आपका। आपने समझ लिया पार्ट ए, आपने समझ लिया पार्ट बी का फीस कितनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस केस में, आगे बढ़ेंगे हम, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, अगर आप बनाते हैं, जैसे सपोज प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, मिनिमम आप किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 2 डायरेक्टर से, 2 शेयर होल्डर से। आपके वही डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, तो आपको अलग रखने की भी जरूरत नहीं है। तो आपके मेजरली आपके बताता हूँ डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। एक तो लगती है आपकी एनओसी। एनओसी किस लिए लगती है, जैसे आप ऑफिस होगा कंपनी का, जिसको हम कहते हैं आरओ, रजिस्टर्ड ऑफिस भी कहते हैं, तो उसकी एनओसी लगेगी। एनओसी अगर आप कोई भी मालिक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर है, उसके नाम की एनओसी बनेगी इसमें, तो वो साइन करवानी है, एनओसी अपलोड होगी। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड होगा। याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर डायरेक्टर सब्सक्राइबर के पैन, डायरेक्टर सब्सक्राइबर के आधार, और उनकी बैंक स्टेटमेंट हो जाए, या मोबाइल का बिल हो जाए, या वाईफाई का बिल हो जाए, कोई भी ऑथेंटिकेटेड बिल हो जाए जो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसमें एंट्री 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये है हमारे मेजरली डॉक्यूमेंट्स, ये वाले लगते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम। और इंफॉर्मेशन और भी चाहिए होती है, हम इस वीडियो के नीचे इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आपको स्टैंप ड्यूटी जो इतनी पे करनी है स्टेट वाइज, 1 से 10 लाख की हमने एक और लिस्ट बना रखी है, वो भी लिस्ट आपको लिंक नीचे इस वीडियो के मिल जाएगा। अब जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपने सारा बना दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, आपके डॉक्यूमेंट तो अपलोड हो गए, फॉर्म आपका पार्ट बी बन गया। अब लगेंगे उस पर डीएससी। डीएससी क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर। ये एक प्रकार के एक टोकन होता है जिसमें आपके डिजिटल साइन होते हैं। तो 2 डायरेक्टर हैं, 2 सब्सक्राइबर हैं, जैसे हम मान लेते हैं, तो 2 डीएससी बनेंगे। डीएससी, एक डीएससी की लगभग कॉस्ट आ जाती है 1000 रुपए, 2 हैं तो 2000 आ गई। इस केस में आपके बन गए डीएससी। डीएससी आपने देख लिया, तो उसके बाद आपका क्या होगा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। आपने एक साइन लगा दिए एक डायरेक्टर के, आपने साइन लगा दिए दूसरे डायरेक्टर के, पर कंपनी बनाने के लिए आपको या तो सीए या सीएस या सीएमए या एडवोकेट के सिग्नेचर चाहिए। तो आप उसके जो एमसीए पे रजिस्टर होना चाहिए, जैसे मैं बीइंग अ सीएस एमसीए पे रजिस्टर्ड हूं एज अ प्रैक्टिसिंग सीएस, तो यहाँ नीचे सिग्नेचर चाहिए, और जो अपने वो प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा। तो अगर हम मोटा मोटा मान के चलें कि दिल्ली में बना रहे हैं हम कंपनी, 1000 रुपए नेम रिजर्वेशन, 143 पैन 10, 360 रुपए आपके उसकी स्टैंप ड्यूटी होगी, एवरेज हम 500 मान लेंगे स्टैंप ड्यूटी को। उसके बाद आपके 2 डीएससी बने, मान लेते हैं जी 2000 में। फिर प्रोफेशनल कितने ले लेगा, मार्केट में रेट 8 से 10,000 है, हम 10,000 पकड़ के चलेंगे इस चीज को। आपकी यहाँ पे इतनी कॉस्ट में क्या हो जाएगी, कंपनी बन जाएगी। अब आपकी बन चुकी है कंपनी। कंपनी बनने के बाद क्या क्या मिलेगा आपको, कंपनी बनने के बाद अगर आप पहली बार कंपनी बना रहे हैं तो आपको डीएससी तो आपके बन गए, आपको अलॉट होगा डिन।
डिन कहते हैं डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक प्रकार का यूनिक नंबर होता है, जैसे 00123678, ये एक ही नंबर मिलता है डायरेक्टर को। वो डायरेक्टर को एक नंबर मिलेगा, वो चाहे कितनी भी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है इस नंबर के साथ। तो आपको डिन मिल गया। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, कंपनी के साथ आपको मिलेगा COI, जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको COI मिल गया। MOA, AOA, जिसको आप वहां पे, जैसे आपको बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, कहीं और चाहिए तो MOA AOA की रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद आपको मिलेगा पैन, जो आपको इश्यू करती है NSDL। आपको मिलेगा टैन, जो आपको इश्यू करता है NSDL। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, कंपनी ओपन करवाएंगे। अब बात रही जी कंपनी कितने कैपिटल में ओपन करवानी है, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में बहुत आता होगा। तो कंपनी अगर आपने देखा कि 1 लाख कैपिटल में ओपन करवानी है, तो मोस्टली यूजुअली लोग क्या करते हैं कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे ओपन करवाते हैं। हाउएवर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आज की डेट में कंपनी की कोई नहीं है। आप कंपनी कम से कम 10,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आपका बजट कम है, आपने लो लेवल पे स्टार्ट करना है, कल को इन्फ्यूज और कैपिटल डालेंगे और पैसा डालेंगे, तो अगर आप ये सपोज 50,000 में आपने स्टार्ट कर ली कंपनी, 2 डायरेक्टर हैं A और B, A को 25,000, B को भी 25,000, तो आप इतने में स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कंपनी आपकी बन गई और हमने बात की 50,000 वाली, उसके बाद कंपनी तो आपकी बन गई, उसके बाद क्या किया जाए। कंपनी आपकी बन गई तो आपको क्या करना होता है, विद इन 30 डेज एक बोर्ड मीटिंग रखनी होती है, जिसमें आपको अपॉइंट करना होता है एक ऑडिटर। उसके बाद विद इन 60 डेज आपको अलॉट करने होते हैं शेयर। जैसे हमने 50,000 की बात की थी, तो 50,000 के शेयर अलॉट करोगे मिस्टर ए और मिस्टर बी को। उसके बाद विद इन 180 डेज आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है और फाइल करना है फॉर्म INC-20A। INC-20A में आप डालेंगे एक तो फोटोग्राफ, दो एक डायरेक्टर के अंदर बैठेगी रजिस्टर्ड ऑफिस के और एक डायरेक्टर के बाहर खड़ेगी रजिस्टर्ड ऑफिस में। आपने 2 फोटोज अपलोड कर दी, उसके साथ आप लगाएंगे बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपकी क्या होंगी, 2 एंट्रीज होंगी। 50,000 जैसे हमने बात की है, 25,000 मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या डालेंगे उसमें, 25,000। आपने समझ लिया। इसके बाद क्या करते हैं, अब बात हम करेंगे इंपॉर्टेंट चीजों की और जो बची हैं। आपने कंपनी बना ली, आपका COI आ गया, नंबर आ गया, पैन आ गया, टैन आ गया। आपको एक बोर्ड बनवाना है 2x3 2x4 का, और वो बोर्ड लगाना है अपने जहां पे आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिया उस ऑफिस के बाहर। उस ऑफिस में आपका सिन, उसका नंबर बोर्ड पे सिन मेंशन होगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन, टैन और आपका कंपनी का नाम मेंशन होना चाहिए। उसके साथ आप बनवाएंगे कंपनी की स्टैंप, जिसको हम कहते हैं सील, कंपनी की ऑथराइज सिग्नेटरी या डायरेक्टर वाली सील, जो आपको साइनिंग में काम आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये इतना ही था इस वीडियो में प्राइवेट लिमिटेड के। अगर आपको अपनी प्राइवेट लिमिटेड OPC या पब्लिक लिमिटेड बनानी है तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9878067337। थैंक यू वेरी मच।